बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान आइनी बहरान, माशी बहरान और सियासी बहरान का शिकार हो चुका है। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान की माशी तरक्की का पहिया कम व बेश रुक चुका है। डॉलर की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से डॉलर स्मगल करके अफगानिस्तान जा रहे हैं। अलगर्ज पाकिस्तान जितनी मुश्किलात में आज दो चार है, शायद 75 साल में भी दो चार ना हुआ। इस दौरान सियासी जमातों के दरमियान दुश्मनी की हद तक इख्तलाफ राय है। जैसे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अब इमरान खान रहेगा या हम। अगर समझें कि हमारे वजूद की नफी हो रही है तो हर हद तक जाएंगे। मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे जा चुके हैं। ये बड़ी धमकी है राना सनाउल्लाह की इमरान खान को। इमरान खान बात बात पर अदालतों के पीछे छप जाते हैं। उन्होंने फौरन राना सनाउल्लाह के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दे दी। लेकिन ऐसा लगता तो है कि ना तो इमरान खान किसी जमात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं अपने, और ना ही मुखालिफ जमातें भी इमरान खान की सर्वाइवल को कबूल करने के लिए तैयार हैं। इस दौरान सदर मुल्कत ने फिर छलांग लगाई है और उन्होंने एक खत वज़ीर आज़म को लिख दिया है। ये खत जिस अंदाज में लिखा गया, लगता है कि कहीं और ड्राफ्ट हुआ है और वो वज़ीर आज़म को सदर मुल्कत ने भिजवा दिया। फिर इस ख़त का जवाब वज़ीर आज़म ने भी दिया है, बड़ा सख्त जवाब दिया है और कहा है कि सदर का ख़त PTI का प्रेस रिलीज़ है। ये आइनी मनसब का आइनादार नहीं बल्कि हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है। वज़ीर आज़म सदर से मशावरत का पाबंद नहीं। ये बात तो दुरुस्त है, सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस का पाबंद है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट भी मुनक़सम है। सारे लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इस इशू पर फुल कोर्ट कायम कर जाए। फुल कोर्ट हो, वो फैसला करे, जो भी फैसला आ जाए उसे सब तस्लीम करें। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने भी एक 5 रुकनी बेंच ही कायम किया है। इस तरह ऐसा लगता है कि अब ये भी फैसला जो होगा कुछ लोग तस्लीम करेंगे और कुछ लोग तस्लीम नहीं करेंगे। ऐसी सूरत हाल में मुझे तो कोई बेहतरी की सूरत हाल नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसे बहरान में फंस गया है जहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल है। अभी कुछ लोग तो कहते हैं PTI कि हम हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमलन वो ऐसा नहीं करते और वो कहते हैं कि अगर ये सीरियस हैं हमारे साथ बात करने के लिए तो हम भी तैयार हैं। लेकिन लगता ये है कि PTI के लोग मौजूदा हुकूमत के साथ कोई टेबल टॉक करने के लिए भी तैयार नहीं है। इमरान खान माजराई की इंतहा तक जा चुके हैं। उन्होंने लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसा किया। वो कोई जलसा, रात के जलसे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसमें कितने लोग थे, लेकिन ये उस तरह का मुतासर कुन जलसा नहीं था जो माजी में उन्होंने किए। उनको भी इस बात का एहसास हो गया कि जलसा गाह में उतने लोग नहीं थे जितने कि वो दिखाए जा रहे थे उसकी कैमरे की निगाह से, कि जनाब लाइटों की वजह से पता नहीं लगता लोग बैठे हुए हैं या लाइटें लगी हुई हैं। बहरहाल इमरान खान साहब की ताकत का अंदाज़ा तो सबको ही है, इसमें कोई शक नहीं कि उनको पॉपुलैरिटी हासिल है। लेकिन जब इलेक्शन होगा उसकी पॉपुलैरिटी की तकसीम अलग हो जाएगी। अब वो फौरी इलेक्शन की बात होती है। इमरान खान ये चाहते हैं कि नया चीफ जस्टिस मुकर्रर होने से पहले इलेक्शन हो जाए और PTI के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें जो हैं वो ये चाहती हैं कि अक्टूबर में नया चीफ जस्टिस आ जाए तो फिर इलेक्शन हो जाए। बहरहाल एक इख्तलाफ राय मौजूद है
और जब तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार है कोई बात वाज़ेह तौर पर नहीं की जा सकती। एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, सख्त ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे दुश्मनी की हद तक एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनाम तराजी हो रही है। ये जो सूरत हाल है इसमें मुझे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में कोई बेहतरी आ जाए। ये तसादम का एक माहौल बन रहा है। इमरान खान साहब ज़मान पार से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने भी बुज़दिली और क्या कहते हैं डरपोकी की इंतहा कर दी है। सियासतदान इन चीज़ों से नहीं डरा करते हैं। अब वो अपने लिए उन्होंने एक डब्बा बनवाया है जिसमें वो खड़े होकर वो तकरीर करते हैं ताकि उन पर कोई किसी किस्म का हमला ना हो सके। चलिए ठीक है, खान साहब सियासत में तो फिर ये मुश्किल वक्त देखना पड़ता है। आप अपने आप को कब तक लोगों से दूर रखकर अपनी सियासत कर सकेंगे। ये सियासत एक मरहला तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब तक आप अवाम में नहीं जाएंगे आपको पिज़रियाई उससे हासिल नहीं हो सकेगी। आपके लिए इल्म में तो है कि 19 रमज़ान को मियाँ नवाज शरीफ सऊदी अरब भी जा रहे हैं, उम्रा की अदायगी करेंगे। और आम तासर ये है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं। ये नासिर भट्ट उनके बड़े करीबी साथी हैं, वो भी पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। उनका ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल तैयार बैठे हैं, अगर इलेक्शन का तबल बजा तो फिर नवाज शरीफ लाजमी तौर पर पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल इमरान खान को अब तक खुली छुट्टी इसलिए मिली हुई है कि यहाँ पर उनके मुकाबले में नवाज शरीफ नहीं है। बहरहाल उनकी साहबजादी मरियम नवाज बड़ी हद तक उनका मुकाबला करेंगे, लेकिन असल मुकाबला उसी वक्त होगा जब नवाज शरीफ खुद आ जाएंगे। मुल्क का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अभी तक तो जनाब वन वे है, इमरान खान साहब एक अकेले मैदान में दंदना रहे हैं और किसी हद तक उनको चैलेंज कर रही हैं मरियम नवाज। और मरियम नवाज की आवाज़ कमज़ोर नहीं है। अगर इमरान खान ये समझें क्योंकि महंगाई ने उनको जो पिज़रियाई दी है, तो मौजूदा हुकूमत ने भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक भोंडे अंदाज में आटा तकसीम शुरू किया है। काश कि वो आटा तकसीम करने के बजाय जिन ख्वातीन और हज़रात को वो आटा दे रहे हैं इनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर देते तो बेहतर था। वरना 6 अफराद इस आटा लेने की दौड़ में जहाँ बाक हो चुके हैं। काश के हुकूमत कोई इस तरह की मनसूबाबंदी करती कि लोगों के अकाउंट्स में पैसे जाएं, लोगों को इस तरह खुशहाली उनको नसीब हो। उनको तोहफे के तौर पर अगर आप देना चाहते हैं 30 किलो आटा, 40 किलो आटा देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये न करें कि लाइनें लगवाएं और लोग फिर वहाँ धक्कम बिल करें और फिर कमज़ोर लोग मारे जाएं। इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिन कोई मेरे ख्याल में कोई खुशी के नहीं है। आने वाले दिन इमरान खान के लिए मुझे लगता है कि जेल यात्रा उनके लिए उनका जाना मुमकिन है और फिर इस दौरान वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। और फिर अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग गई तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ किस तरह बिखर जाएगी। चलिए, हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान पॉलिटिक्स में हो, नवाज शरीफ भी पॉलिटिक्स में आए। अगर नवाज शरीफ ने नायल रहना है तो फिर इमरान खान के नायल रहने में क्या अर्ज़ है। शुक्रिया।